बच्चों, मैं आपका टीचर राशिद अली। ठीक है, अभी हमारा कौन सा पीरियड शुरू हो रहा है? रियाजी। ठीक है, आज मैं आपके लिए कुछ चीज लाया हूँ, ठीक है ना। अच्छा, ये अभी खानी है आपने, और किसी को कम मिलेगी, किसी को ज्यादा, आपने टेंशन नहीं लेनी, वो फिर मैं आपको बाद में समझाऊंगा। ठीक है, शाबाश। अभी इसको खोलना नहीं है, किसी बच्चे ने इसको खोलना नहीं है। जब मैं बोलूंगा फिर आप इसको खोल लें, फिर हम बात करेंगे। ठीक है। अच्छा, आज एक मसला है मेरे साथ। सुबह जब मैं ना घर से आ रहा था तो मेरे पास 6 पेंसिल्स थी। अच्छा, जब मैं स्कूल के गेट पे पहुंचा तो एक स्टूडेंट ने मुझे कहा कि सर ये मुझे 2 पेंसिलें मिली हैं, ये पता किसकी हैं। तो मैंने वो पेंसिलें भी साथ मिला ली और अपनी जेब में डाली। अब मैं परेशान हूँ कि मेरे पास ये 4 पेंसिल्स रह गई, बाकी पेंसिल्स कहाँ हैं। तो फिर मैंने सोचा, मुझे याद आया कि 2 पेंसिल तो वो जिसकी गुम हुई थी वो मैंने उनको वापस कर दी, और 2 पेंसिल मैंने दे दी थी 1 क्लास के बच्चों को। उनके पास नहीं थी 2 बच्चों के पास, तो वो मेरे पास आया, कहा सर मुझे पेंसिल चाहिए, तो मैंने उनको 2 पेंसिल दे दी। अब आप उससे जरा सोचे कि ये कैसे हुआ। हाँ जी, बता सकता है कि ये 4 पेंसिल कैसे बचे? जी हाँ जी, आप मुझे बताएं कि ये सब कैसे हुआ? निकाल दी थी, लेकिन कैसे निकाली ये आप सोचे। अब मेरी तरफ देखिए। अच्छा, बैठ जाइए शाबाश। पहले मेरे पास कितनी पेंसिल थी? 6। अब 6 के अंदर 2 और आ गई, तो ये हमने कल क्या पढ़ा था कि चीजें दी की मिकदारों के अंदर और चीजें डालना, उनमें और शामिल करना क्या होता है? जमा करना। ठीक है, ये तो जमा का अमल हो गया। फिर क्या हुआ? उसके बाद 4 पेंसिल उसमें से निकल गई। कैसे निकली? 2 तो ले ली उसी उन बच्चों की जिनकी गुम हुई थी, और 2 1 क्लास के बच्चों को दे दी। तो इस तरह से जब पहले 6 थी तो वो कितनी हो गई? जमा करने के अमल में 8 हो गई, और फिर उनमें से हमने 4 निकाल दी। तो अब आप अपनी उंगलियों पे गिने। शाबाश। ये जमा में आपको मैंने बताया था ना कि ये क्या है? इंसान को अल्लाह ताला ने 2 हाथ दिए हैं और हर हाथ के अंदर 5 उंगलियां हैं। ठीक है, अब आप छोटे मोटे हिसाब इन उंगलियों के ऊपर कर सकते हैं। शाबाश। अब मेरे पास ये 4 पेंसिल किस वजह से बची कि 6 पेंसिल मेरे पास अपनी थी और उसके अंदर 2 पेंसिल और शामिल हो गई। कितनी हो गई? 8। अब उन 8 पेंसिल में से हमने क्या किया? 2 और 2 4 पेंसिल निकाल दी। 3 ये और 1 ये यहाँ से निकल गई, तो बाकी हमारे पास कितनी पेंसिल बची? 4। तो चीजों को उनमें से निकालने के अमल को हम क्या कहते हैं? तफरीक का अमल। ठीक है। अच्छा, अब आप जो है ना अपने सामने रखी हुई टॉफी में से एक टॉफी खा लें। बेटा आप खड़े हो। अब मुझे ये बताएं कि आज सुबह आपको अबू ने कितने पैसे दिए थे? 10 रुपए। अच्छा, 10 रुपए में से आपने क्या क्या चीज ली सुबह आते हुए? टॉफियां ली। अब मुझे कौन बताएगा किसने 10 रुपए की टॉफियां ली थी और उसमें से 10 रुपए में से 5 रुपए की टॉफियां ली, उसके पास बाकी कितने पैसे? शाबाश। 5 रुपए उसमें से निकल गए। अब इस निकलने के अमल को हम क्या कहते हैं? तफरीक करना, मनफी करना। तो ये चीजें हमें रोजाना की जिंदगी में जरूरत पड़ती हैं। हम दुकान के ऊपर जाते हैं तो चीजें लेने के लिए दुकानदार को पैसे देते हैं, तो कुछ पैसे हमें वापस दिए जाते हैं, कुछ की हम चीजें ले लेते हैं, तो वो पैसे उसमें से कम हो जाते हैं। क्यों? कि वो उसमें से निकल गए हैं। तो चीजों को हम क्या कहेंगे? तफरीक का अमल करना। हमारे सामने कुछ बोतलें पड़ी हुई हैं। ठीक है,
अब ये कितनी बोतलें हैं कौन बताएगा? हाथ खड़ा करें। 4 हो गई हैं। 4 बोतल। अच्छा अभी थोड़ी सी हवा चलती है और एक बोतल जो है वो नीचे गिर जाती है। कितनी है? 3 बोतलें। 3 बोतलों में से एक और गिर जाए तो फिर कितनी बचेंगी? 2। तो ये अब निकलने का अमल क्या कहला रहा है? नफी, तफरीक का अमल। ठीक है, हम इस चीज को आज समझेंगे कि तफरीक का अमल क्या होता है, उसकी हमें क्यों जरूरत आती है और हम तफरीक करेंगे कैसे। ठीक है, वैसे तो हम जुबानी कुछ छोटा मोटा हिसाब कर लेते हैं, लेकिन जब कुछ बड़ी रकमें आए तो हम उनको कैसे तफरीक कर सकते हैं। ठीक है, तो इस अमल को अभी हम थोड़ी देर समझेंगे। आप लोगों ने जरा गौर से देखना है इधर। अब ये देखिए क्या लिखा हुआ है? 7। हमारे पास कितनी पेंसिल्स हैं यहाँ पे? इस तरह से मैंने आपको पहले बताया है कि रियाजी के अंदर चीजों को अलामतों से जाहिर किया जाता है। हर चीज की अपनी एक अलामत, सिर्फ एक लकीर हो इस तरह से जाहिर करते हैं। ठीक है, तो अभी चूंकि हमारे पास कितनी 7 पेंसिल्स हैं, अब 7 में से ये एक पेंसिल हम निकाल लेते हैं। ये पेंसिल गुम हो जाए तो हमारे पास कितनी रह गई? 1 2 3 4 5 6। शाबाश। ठीक है, अब इस सवाल को हम एक और तरीके से करें। ये कितना लिखा गया है? क्या करेंगे? 1 2 3 4 5 6 7 दायरे लगाएंगे। 7 दायरे लगाएंगे। अब हमने कितने निकालने उसमें से? एक दायरा हमने इसमें खत्म कर दिया। ठीक है, अब बाकी कितने बचेंगे? 1 2 3 4 5 6। आप भी आ जाए और आप भी। बच्चे खड़े हैं हमारे सामने यहाँ पे 4। अभी शादी बेटा आप पानी पी ले जाओ। शाबाश। दिशान आप खड़े हो, अब इनकी गिनती करें। फिर से गिनती करो ना सही से। 1 2 3 बच्चे। अब 3 कैसे रह गए कि एक क्लासरूम से बाहर चला गया। ठीक है, तो चीजों को निकालने के अमल को हम तफरीक कहते हैं। और तफरीक करने का तरीकाकार ये है कि हम पहले उनकी टोटल गिनती लिख लेंगे, फिर उसमें से जितने हमने निकाले हैं उसको क्रॉस करेंगे, बाकी को गिन लेंगे। वो तफरीक या उसका फर्क कहलाएगा। कार्ड है। अच्छा मैंने आपको ट्रॉफी दी थी। हाँ जी, आपके पास अच्छा आपने कितनी ट्रॉफी खा ली है? खड़े होके बताएं। तो आपके पास अब कितनी टॉफियां बची हैं? 1 टॉफी। आपके पास कितनी टॉफियां थी बेटा? खड़े हो जाए भाई। आपको कितनी टॉफी मिली थी? 3। आपने कितनी टॉफियां खा ली हैं? 1। अब आपके पास बाकी कितनी टॉफियां रह गई हैं? 2। अब अगर एक और टॉफी आप खा लेंगे तो आपके पास फिर कितनी रह जाएंगी? 1। शाबाश। तो यहाँ पे कुछ प्ले कार्ड दे रहा हूँ, इनके ऊपर कुछ सवाल लिखे हुए हैं। हर एक ने अपने अपने सवाल को हल करना है। ठीक है, किस तरह से हल करना है जो ये तरीकाकार मैंने आपको बताया, फिर आपने इसको उल्टा करके रख देना है। उसके बाद मैं जब चेक करूंगा तो देखूंगा कि किस बच्चे को समझ आई है और किसको भी जरूरत है। सवाल एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं। और आप इसके ऊपर लिख सकते हैं जिस तरह से मैंने व्हाइट बोर्ड के ऊपर लिखा है। डायरेक्ट बेटा मैंने कहा ना उसके साथ ऊपर की जगह इतनी खाली दायरे लगाए। ऊपर वाली जो रकम है उतने दायरे लगाए, नीचे वाले उसमें से माइनस करेंगे आप। वेरी गुड, शाबाश, गुड गुड, शाबाश। ठीक है बेटा, ठीक। शामिल बेटा आपने कितने दायरे लगाए हैं यहाँ पे? 4। और अब उसमें से 4 निकालें। क्यों नहीं निकल सकता? इसमें 4 में से 4 निकाल दिया आपने तो बाकी अब ये देखें ना आपके पास 4 टॉफियाँ हैं। ठीक है, आपने चारों की चारों खा लिए तो आपके पास कितनी बची? 0। फिर कुछ भी नहीं बचा। ठीक है, 0 है तो आपने यहाँ 0 लगाना है।
कि ना आइंदा से सवाल को इसी तरह से करना है कि जब अगर तमाम चीज़ों में से तमाम की तमाम निकल जाती हैं तो बेटा उसमें कुछ भी नहीं बचेगा, तो उसको हम क्या लिखेंगे? सिफर। शाबाश, इसको दुरुस्त करें। शाबाश, गुड, ठीक है, शाबाश। आपने दायरे लगाए, इसके साथ दायरे लगाए ना, पहले 9 दायरे लगाए फिर उसमें से 6 निकाले। शाबाश, ठीक है, शाबाश, वेरी गुड। इसके दायरे लगाए, 9 दायरे लगा के फिर इसमें से माइनस करें। यहाँ खड़े हो। अब ये आपको क्या नजर आ रहा है? 5 सेब। शाबाश। अब ये लिखा हुआ है कि दरख्त पर 5 सेब हैं, उसमें से 2 सेब गिर गए। जो सेब नीचे गिर जाएंगे वो अब हमने शुमार नहीं करने। अब दरख्त के ऊपर कितने सेब बाकी रह गए? 3। शाबाश, चलिए क्लैप कर देंगे। अनिवासी आपको क्या नजर आ रहा है? मेज है। मेज के ऊपर कितनी बोतल हैं? 4 बोतलें हैं। अब उसमें से 1 बोतल हमने यहाँ नीचे गिरा दी, तो बाकी कितनी बोतलें बचेगी? 3। शाबाश। आगे मुस्तफा भाई, बेटे जरा शाबाश। 7। और ये कौन सी अलामत है? मंफी की अलामत है। और ये कितने हैं? अब आपने ऐसा करना है कि अपने हाथ की उंगलियों पे 7 गिने पहले। शाबाश, इधर खड़े हो, उधर खड़े। हाँ, 7 उंगलियां 7 में से आप ये 4 निकालें। 4 उंगलियां इसमें से निकालेंगे, 6 और 7। अब इन 7 में से आपने 4 उंगलियां गिन लेनी है। 1 2 3 4, ये इसमें हमसे निकाल लेंगी। और अब 1 2 3, बाकी कितने बचे? 3। शाबाश। और ये कितना लिखा हुआ है? अब क्या करना है? अब सारे आप अपने अपने हाथ की उंगलियों पे 9 उंगलियां गिने। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 में से आपने 3 निकाली है। 1 2 3 निकल गई, तो बाकी हमारे पास कितनी उंगलियां बची? 6। शाबाश। उस्मान बेटा आप आ जाए, आप हमें ये सवाल हल करके बताएं। अब थोड़ा सा इनको समझा के देखिए ये कैसे आपने हल किया, हमें बताइए। पहले हमारे पास 4 कैमरे थे, 2 काटे थे, बाकी कितने बचे? 2। आप ऐसे कहीं बुक्स निकालें, किताब के सफा नंबर 76 पे जाएं। आप सफा नंबर 76 खोलें, ठीक है। ये अब आपने 6 सवाल अब यहाँ बैठ के हल करने हैं। हाँ, अभी ये 6 सवाल आप अपनी अपनी कॉपियों के ऊपर हल करें, फिर मैं आपके सवाल देखूंगा। हल करनी है? ठीक है, शाबाश। अच्छा, अभी आपने होमवर्क लिख लेना है अपना, अपनी कॉपियों पे लिख लें। ये सफा नंबर 76 कल आपने घर से मुकम्मल हल करके लानी है। ये पूरी मशक, हाँ जी, घर से हल करके लाएंगे। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम राशिद अली है और मैं यहाँ 4 साल से तदरीस के फ़राइज़ सर अंजाम दे रहा हूँ। हमारी ये हमेशा कोशिश रही है कि अपने तरीके तदरीस को बेहतरी से बेहतर की तरफ लेकर जाएँ। इसके लिए हम अपने हेड टीचर्स और एयू साहबान के बहुत ज़्यादा मशहूर हैं, जिनकी बर वक्त सुपरविजन की वजह से हम अपने इस पेशे को मज़ीद बेहतर कर रहे हैं। मज़ीद इसमें अगर आपको कुछ गुंजाइश नज़र आए तो हमारे लिए आपकी फीडबैक बायसे इफ्तिखार होगी।